बीजेपी के प्रवक्ता है रवि ग्वालनी हमारे से जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आम आदमी पार्टी के लोगों को भी जोड़ने की हम कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि सुबह जब हमारे साथ जुड़े थे तो मैंने उनसे कहा था कि पोस्ट रिजल्ट के बाद जरूर आइएगा, आपसे बात करेंगे। वो कह रहे थे शुरुआती रुझान है, जीत हमारी ही होगी। सबसे पहले वानी जी, आप ही को पहले तो मैं बधाई दे दूं, बीजेपी में भी आप लोगों ने अपनी बढ़त अब बना ली है। माफ कीजिएगा, दिल्ली में भी आप लोगों ने अपनी बढ़त बना ली है। दिल्ली ही सिर्फ एक रह गई थी, दिल्ली के लोग नाराज चल रहे थे, मना लिया लगता है बीजेपी ने। सबसे पहले आपके न्यूज के दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी जी। मेरे साथ साथीगण जो हैं, आप सबको प्रणाम करती हूं और दिल्ली और देश की जनता को बहुत विनम्रता से साधुवाद देती हूं, धन्यवाद देती हूं। और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मोदी जी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार के तहत हमारा कार्यकाल एक बार पुनः विश्वसनीयता की मिसाल। दिल्ली में कमल खिला है और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी मैं साधुवाद दूंगी, जो हमारे विचारधारा के वाहक हैं, कि इस महान जीत को दिल्ली की अपमानित जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आम आदमी पार्टी को और हर उस राष्ट्रीय दल को जिसने ना ही इनसे खिलवाड़ किया था, परंतु एक राजनीतिक माहौल बनाया था गत वर्षों में और भ्रष्टाचार की वो परम सीमा भी पार कर दी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या आम आदमी पार्टी लगातार सिर्फ भ्रष्टाचार के इल्जाम जो है आप लोगों पर लगा रही थी, साथ ही साथ कह रही थी, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आए थे उसके पहले ही केजरीवाल और आतिशी ने कह दिया था कि भाई 15 करोड़ रुपए हमारे विधायकों का रेट लगा है, 5-5 करोड़ रुपए अगलों का रेट लगा है। तो क्या सच में इस तरह का रेट लगा था? हालांकि बीजेपी ने भी पूछ लिया था, एक आधे विधायकों का नाम बता दीजिए, पर बता नहीं पाए थे। केजरीवाल जी को मुंह पे ये तमाचा मिला है, उनकी विश्वसनीयता 0 बटे सन्नाटा है दिल्ली की जनता के बीच में। और केजरीवाल जी ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि उन्होंने झूठ के आधार पर, झूठ के पुलंदे जो बनाए थे उनके ऊपर कोई वो प्रूफ दे पाए, कोई वो दे पाए प्रमाण, कभी भी नहीं। जितने भी उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने जितना ध्यान भटकाने की कोशिश की, उससे साफ और स्पष्ट हो गया कि जनता बहुत समझदार है। जनता ने उनकी जितनी भी ऐसे प्रमाण थे या बेबुनियाद इल्जाम थे, किसी को भी स्वीकारा नहीं। और अगर केजरीवाल जी के पास एक प्रमाण तक उन्होंने पेश क्यों नहीं किया, ये साफ और स्पष्ट है, क्योंकि वो एक झूठा आदमी है, झूठे बोलता है, झूठे कार्य करता है और उसका कार्यकाल ने ये साबित किया है। रवि जी हमारे साथ है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। रवि जी, फिर से इस बार खाता नहीं खोल पाए, क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि 27 वर्ष के उनके वेट करने के बाद आज उनको सत्ता मिली है। 15 वर्ष में हमारी शीला दीक्षित जी वहां मुख्यमंत्री थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का ये समय रहा है जब वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले तो बधाई। निश्चित मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। इतने खराब परिणाम की हमें उम्मीद नहीं थी। हमें लग रहा था कि हमारी सीटें आएंगी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर केजरीवाल जी की सीट डाउन होती है तो गवर्नमेंट बनाने में उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, ऐसा हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसी पोजीशन रहेगी। लेकिन हमारे लगने से कुछ होता नहीं है। जनता जनार्दन है। मैं जनता के इस जनादेश को प्रणाम करता हूं और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को आज इतने समय के बाद एक जीत मिली है और वो जीत सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन मैं कई दूसरी डिबेट्स में भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी से अहंकार बोल रहा है। अहंकार नहीं बोलना चाहिए। अगर आज जीत मिली है तो निश्चित आप लोगों ने मेहनत की है, आप इस जीत को सेलिब्रेट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले दिन से ही अलग प्रकार का अहंकार आ जाएगा और उनकी बातों में सब चीजें झलक जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता, मैं वाणी जी आ रही हूं आपके पास, आ रही है, एक बार कंप्लीट कर रहे हैं। में से 67 सीट्स अगर केजरीवाल जी को दे सकती है और अगर आज जनता 47-48 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है तो जनता जनार्दन है, कल कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी आपको जीत हुई है,
बधाई। और हम उम्मीद करेंगे कि जो वादे आपने किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बोल करके आई है जनता के बीच में, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी देंगे कभी मौका अपने सामने बैठी कोई भी पार्टी को कि आपको भी बधाई दे पाए? ऐसा कुछ करेंगे? कोई नेतृत्व में कोई बदलाव करेंगे? हम लोग, मैं कह रही हूँ आप लोग भी कभी ऐसा मौका विपक्ष में बैठी हुई किसी पार्टी को या आपके अपोजिट बैठे हुए किसी लीडर को देंगे, वो मौका आपको भी बधाई दे पाए? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, अगर आप पिछले 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, लोकसभा के जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का ग्राफ काफी हाई हुआ है। हम लोग पहले बहुत कम पोजीशन पे थे, अभी हम अच्छी पोजीशन पर आए हैं। उन्हीं और जगह पे धीरे-धीरे अच्छी करके हम पोजीशन में अपने- जहाँ पे ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं थी, वही वाली जगह ही है ना? देखिए, ईवीएम के विषय पर मैं फिलहाल नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर ईवीएम का विषय छेड़ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईवीएम ईवीएम ही कहती रह जाएगी। मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मैं इस पर जरूर जाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। अगर आप देखेंगे कि 15 साल पहले हमारा काफी वोट शेयर था और पिछले 10-12 साल में हमारा वोट शेयर डाउन हो गया था, तो इस चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ा है। और धीरे धीरे अभी हम अपने संगठन पर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में देखिए, एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम भी प्रयास करेंगे और जो कमी रह गई है उसको दूर करेंगे, और बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी कमबैक करेगी। आप देखिएगा, बिल्कुल भविष्य में देखेंगे। हमारे और मैं जरूर मुख्यमंत्री चाहूंगी बनेंगे। कि उस दिन डिबेट में मेरे साथ आप जरूर रहे, चाहे मैं कहीं भी रहूं, डिबेट में मेरे साथ आप जरूर रहे। रवि जी, चूंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी का आज दिन है, बेशक बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन देखिए कहते हैं ना, अगर कोई हारता है तो उसका भी नाम हो जाता है। तो विजय जी हमारे साथ है, पहले उनसे भी, वीना जी आपके पास आऊंगी, रिएक्शन जरूर लूंगी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ कमी रह गई? कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी जो है जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, यहाँ तो झाड़ू ही नहीं चला, दिल्ली वालों ने झाड़ू को बाहर निकाल दिया, क्यों ऐसा हो गया? नहीं, झाड़ू तो चला है। मैं भाजपा के प्रवक्ता नारी हैं, उनको नमन करते हुए एक निवेदन करूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग डिबेट में होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल के गाल में तमाचा पड़ गया, तो शायद मैं भी बोल सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला और सीबीआई को डांट करके प्रधानमंत्री का थाना बोल करके उनको तमाचा मार करके उनको जमानत मिली। देखिए, चलिए ये तो हो इन गया, मुद्दों लेकिन पर मैं इस पे चर्चा आइए नहीं ना, करूंगा। चुनाव पर हाँ। यह है कि हम पूरी तरह हारे नहीं हैं, हमने अच्छा। जनता की सेवा की है। देखिए, केजरीवाल जी 68 सीट में जीते थे। यदि पूरा आम आदमी पार्टी बेकार होता तो आज भाजपा को 68 नहीं, पूरे 70 में जीत तो जाना फिर चाहिए था। केजरीवाल जी क्यों हार गए? केजरीवाल जी इसलिए हार गए कि जानबूझ करके 2 साल से केवल मनीष सिसोदिया केजरीवाल को जेल में बंद करके उनको रखा गया। देखिए, हम लोकतंत्र की तो चुनाव लड़ने के लिए तो बाहर आ गए थे ना सर, कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ। आप ये बताइए, साल भर पढ़ाई नहीं किए, 2 दिन पढ़ाई करोगे, सप्लीमेंट्री तो आएगा ही। अच्छा। खेल भले नहीं होंगे। उनको जिस समय प्रचार करना था उस समय जानबूझकर अच्छा, आप ये कह रहे प्रचार से थोड़ी चलता है सर, इतना काम कर दिया, प्रचार की जरूरत हो रही है, कैसी बातें कर रहे हैं? उनको जानबूझ कर बदनाम किया गया ना। हाँ। देखिए, सवाल यह है कि वो आरोपी हैं अभी। हाँ। उनको जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई प्रूफ नहीं है, कोई जब्ती नहीं हुआ, उनके घर से 1 रुपया नहीं मिला। हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल वो पाक साफ बाहर आ गए। अब चुनाव की बात। पाक साहब बाहर आ गए। चुनाव की बात यह है कि जानबूझ करके इनको ये बदनाम किया गया। मैं लोकतंत्र के बारे में कहूं, एक शायर ने कहा है कि मेरे घर में किसी का मौत हो गया, इस बात का गम नहीं है। अच्छा। गम इस बात का है कि मौत ने मेरा घर देख लिया। जिस तानाशाही तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने दिल्ली में पूरा दादागिरी करके हमारे बैनर पोस्टर फाड़ ले गए, कल भी चुनाव होने के बाद इनकी आत्मा शांत नहीं हुई, तो चुनाव जब SCB देने को भेज दिए। सर देखिए, मैं सब मान रही हूँ आपकी, भाई बहुत बहुत गलत काम किए बीजेपी सरकार ने। भाई आपकी पार्टी को हराने के लिए जो भी पैतरा इस्तेमाल कर सकते थे सब इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन जब वोट देने जा रहे थे वही जनता जा रही थी जिनके बीच में आप जा उस जाके जनता वोट को मांग रहे रातों थे। रात नीली स्याही लगाए हैं आप लोग ना। रात में जो नीली स्याही लगाए हैं उसको आप लोग खुद टीवी वाले दिखा रहे हैं। ये मैं उनको बधाई दे रहा हूँ, जीत गए, ठीक है। वो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रोंटे ही, हम जीत गए, लेकिन पूरा 70 में नहीं जीते। आप सरकार बनाइए, हम विपक्ष में रह के जनता की जो सेवा की है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं वो दिन को तो वही सेवा से तो नाराज हो गए लोग, कैसे नहीं बातें कर हुए रहे हैं? नाराज, तो इन लोगों ने माहौल बनाया नाराज केजरीवाल जी करने। से तो इतनी नाराजगी थी, जीतने कोई ही नहीं गलत दिया। बात है, गलत बात है। ये तो जानबूझ करके प्रचारित किया जा रहा है कि उनसे नाराज है। नाराज होते तो फिर 22 सीट में नहीं आते ना। अच्छा, उनको नाराज फिर केजरीवाल जी क्यों नहीं जीते? केजरीवाल इसलिए नहीं जीते कि इनको वहां जेल में बंद करके आरोपित किया तो गया। चुनाव के टाइम जबरदस्ती। तो बाहर थे। बाहर थे, लेकिन आज भी तो आरोप है, केवल जमानत में है।
5 मतलब साल जिसके ऊपर आरोप हो जाए वो क्या चुनाव नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, लेकिन इन लोगों ने पूरा उसी को माहौल बनाया। सिर्फ माहौल बनाने से हाँ, केजरीवाल जी हार गए? एक- काम इतना अच्छा कर रहे थे। काम तो अच्छा कर रहे थे, शिक्षा फिर क्यों हार मैं गए? आपको नरेंद्र मोदी जी का वही स्टेटमेंट याद दिला रहा हूँ कि आप जब- मुझे केजरीवाल जी के स्टेटमेंट याद हाँ, वही दिलाइए। याद दिला रहा हूँ जिन्होंने उन्होंने कहा था कि भाई गारंटी देने वालों की क्या गारंटी, और बाद में खुद मोदी जी पूरे देश में गारंटी जारी की है। आज भी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है ना, झूठी गारंटी है, आम आदमी झूठे- पार्टी कहती है झूठी अरे गारंटी है। संविधान की गारंटी साहब, हाँ। जिसको आपने रेवड़ी कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इट हाँ। इज माय फंडामेंटल राइट, हाँ। जनता का संवैधानिक अधिकार है, उसको उन्होंने दिया। शिक्षा स्वास्थ्य में तो अच्छा आप काम कहना किया। चाहते हैं आप लोगों की गलती नहीं है, गलती बीजेपी की है, जेल में डाल दिया, आप लोग चुनाव हार गए। हाँ, इसलिए हम हार गए। अच्छा। ये बदले की भावना से, क्योंकि इनको 26 साल से पढ़ा रहे थे ना, ओहो। इनको अपनी सरकार लानी थी, तो बदनाम कर दो, जेल में बंद कर दो। देखिए जो जेल में बंद हो जाएगा चुनाव हार जाएगा। बिल्कुल हार जाएगा यदि आप आरोप तो लगा मैं रहे हो। वाणी जी से, वाणी जी क्या कर रहे हो यहाँ पर जेल में बंद करवा के चुनाव हरवा रहे हो? देखिए विजय जी बहुत मनुष्य है और मैं बहुत विनम्रता से इनको याद दिलाती हूँ कि जिस ईमानदार घोड़े पर केजरीवाल सवार होके सत्ता में आए थे, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया विगत 10 वर्षों में जिसमें सरकार के कार्यों से विश्वसनीयता सिद्ध हो। जनता हताश थी। दिल्ली की जनता ने आपदा का अंत किया है और विकास को थामा है। और इतना भी बता दूं कि चाहे वो शीश महल का भ्रष्टाचार था, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के खोखले वायदे थे, फर्जी मॉडल था, चाहे पानी की जो मैनेजमेंट थी, वाटर मैनेजमेंट, उसका जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो मैनेजमेंट किया, दिल्ली की डेवलपमेंट शून्य, 0 बटे सन्नाटा, दिल्ली में जो बिल्कुल अस्त व्यस्त माहौल था बारिश के माहौल में, हमने और आपने दोनों ने देखा है कि वहां रोज कोई ना कोई बड़ा एक हादसा होता था, जान माल की हानि होती थी। 10 से 15 वर्षों की ये सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जनता को बिल्कुल पैरों तले रौंदते हुए। लेकिन मैडम उनको मैं मान रही हूँ, देखिए स्वास्थ्य सेवा- भ्रष्टाचार की तो प्रकाष्ठा है अगर भारत में चले जाए, बिहार में भी अगर मैं चली जाऊं ना, हालांकि आज बात दिल्ली की होनी चाहिए, बिहार में भी जाऊं ना, पार्टी बहुत सारे यहाँ पर संगठन मिलकर, पार्टियां मिलकर यहाँ सत्ता पर काबिज होती हैं तो हाथ से सड़कें उतार देते हैं वहां के लोग। आपने पूरा क्या बोला? मैं कह रही हूँ मैडम, आप गिनवा रहे हैं ना कि हादसे होते हैं यहाँ पर, केजरीवाल के समय पर ये हादसे हुए, उन्होंने हार तो बता दी है कि हम जेल में चले गए थे तब, लेकिन आपने ये बताया कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, हादसे होते थे वहां पर, इस तरह के जितना भ्रष्टाचार वहां पर दिल्ली में हुआ है, इसी को देखते हुए दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जवाब दिया, आपने ये बोला। तो मैं कह रही हूँ सिर्फ सड़कें नहीं देखे होंगी, सड़कें देखने लगेंगे तो और राज्यों में अगर जाएंगे जहां पर सत्ता में पार्टियां हैं तो सड़कें हाथ से उतार देते हैं लोग। देखिए मध्य प्रदेश 15 साल पहले ना हमारे पास सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी था, उखाड़ के फेंक दिया कांग्रेस सरकार को, क्योंकि ये बंटाधार बदहाल प्रदेश था। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब आप सड़कें, विकास, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पानी की व्यवस्था, हाँ। आप सब चीजों का आंकलन करिए। तो ये जनता बहुत समझदार है। जनता जब हमें रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है तो ये एनालिसिस करके प्रस्तुत करती है। जनता हमें पूरे नंबर तब देती है जब वो संतुष्ट हो। और कांग्रेस प्रवक्ता को भी मैं याद दिलाना चाहूंगी, ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जो हमारे विचारधारा के वाहक हैं, ये उनका माइक्रो मैनेजमेंट है। और उसी माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हम सिर्फ दिल्ली नहीं जीते हैं भाई साहब। आपको मैं याद दिला दूं कहां कहां कांग्रेस की हार हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हाँ। और ऊपर अगर मैं आपको सिर्फ भारत का दिन बिल्कुल, बता रही हूं। मैं ये तो मैं जब सुबह बैठी थी ना, मैंने पूछा था कांग्रेस वालों से कि भाई कौन कौन से राज्य में, 2-3 राज्य अपने गिनवा पाए थे, कई जगह तो उन्होंने ऐसे गिनवा दी थी, जीत के भी हार गए थे, सीधा बीजेपी आ गई थी। रवि जी वाह वाह कर रहे, रवि जी क्यों इतना आप उनकी बातों पे इतना शानदार रिएक्शन दे रहे हैं, क्या हुआ? अहंकार तो आपके शब्दों में है जो आप स्वीकार नहीं सकते हैं अपनी कहना जी, प्रचंड। मुझे बोलने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ज्यादा राज्यों में है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और अगर आप दूसरे राज्यों में आपकी सरकारें ज्यादा है
आप घमंड में रहिए, आप रह सकते हैं। हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि घमंड में ना जाए, रहना है या नहीं रहना है वो आपका विषय है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारी बहन कह रही थी कि मध्य प्रदेश में 15 साल पहले न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था। तो मुझे तो ये नहीं, मुझे लगा शायद कि आखिरी में ये यही कह देंगे कि 15 साल पहले ही मध्य प्रदेश आजाद हुआ है। उसके पहले तो मध्य प्रदेश आजाद ही नहीं था, उसके पहले वो अंग्रेजों के अधीन था। शायद वो वही एक आखिरी शब्द रह गया था। 2 मिनट वाणी जी, 2 मिनट वाणी जी, आप जब बोल रही थी मैं चुप था। आना जी, इनको 2 मिनट आप चुप कराइए। वाणी जी अरे आप 2 मिनट इनको चुप कराइए ना, तो बात अच्छी होगी। हाँ, इनको क्या लगता है कि जो विकास किया है वो 2014 के बाद मोदी जी ने किया है? उसके पहले तो हमारे देश में एयरपोर्ट्स थे ही नहीं। आज दिल्ली का इतना शानदार एयरपोर्ट जिसमें टर्मिनल 3 का उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था, वो अचानक जो है ना वो दुनिया में एकदम से आ गया और उसका इनॉग्रेशन हो गया। आज जो दिल्ली की मेट्रो इतनी दौड़ रही है वो भी अचानक ऐसे चुटकी बजा करके आई और बन गई। आज जो पूरा एनसीआर जिस तरीके से डेवलप हुआ है वो भी अचानक एकदम से रातों रात जो है ना चुटकी बजी और वो डेवलप हो गया। ये क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आज की तारीख में इनकी पार्टी जीत रही है, अच्छी बात है, ये अपने उसमें सेलिब्रेट करें। लेकिन क्या हर बार यही कहना कि इसके पहले कुछ नहीं होता था या आज से 15 साल पहले कुछ नहीं था? क्या देश के किसान लोग काम नहीं कर रहे थे? क्या देश के मजदूर काम नहीं कर रहे थे, मेहनत नहीं कर रहे थे? क्या देश में कारखाने नहीं थे? आज जिस तरीके से बिजली के पूरे कारखाने, जितनी डैम्स बनी हुई है, क्या ये पहले नहीं थी? क्या देश में एयरपोर्ट्स नहीं थे? क्या आईआईटी की स्थापना पहले नहीं हुई थी? क्या आईआईएम्स की स्थापना पहले नहीं हुई थी? आखिर भारतीय जनता पार्टी बोलना क्या चाहती है? जिस डेमोक्रेसी में आप जीत करके आए हैं उस डेमोक्रेसी की नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी 1947 में। 1950 में हमारा देश रिपब्लिक हुआ था, तब यही बात रखी गई थी कि हर आदमी को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। नहीं रवि जी, आप कह रहे हैं ना कि वो ये कह देंगे कि यहाँ पर नहीं, ये वो आप ये वाली बातें कर रहे हैं ना, तो ये वाली बातें हमने भी सोशल मीडिया पर देखी हैं। ये वाली बातें बहुत सारे लोगों ने कही है कि 2014 के बाद ही आजादी मिली है। ये बात सोशल मीडिया वाली बातें नहीं। वाणी जी क्या कह रहे हैं, बता दीजिए। देखिए, रवि जी ने बहुत कुछ कह दिया, मैं केवल एक वाक्य कहूंगी। एक विदेशी परिवार गरीबी हटाओ का नारा लेकर, कौन विदेशी परिवार? कौन सा मैडम विदेशी परिवार? कौन सा? कौन विदेशी परिवार? वो बताएं मैडम विदेशी परिवार कौन सा? नहीं नहीं, विदेशी परिवार कौन सा? इस विदेशी परिवार ने केवल और केवल अपना, अरे बताइए ना कौन सा विदेशी परिवार? कौन सा? कौन सा विदेशी परिवार? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि नहीं, विदेशी परिवार आप क्या कहना चाहती है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं ये परिवारवाद की कांग्रेस पार्टी है। हाँ। कांग्रेस आप स्पष्ट करिए वाणी जी, आपने विदेशी परिवार किसको कहा? नारा चलाया। आप स्पष्ट करिए किसको कह रहे हैं? तो उन्होंने खुद का मैडम विदेश से कोई बहू भी लेकर आते हैं उसको भी भारतीय बना लेते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा है, भारतीयों का दिल इतना बड़ा दिल है। आहना जी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लोग मर्यादा भी भूल चुके हैं। इन लोगों के लिए सत्ता इतनी बड़ी हो गई है, इन लोगों के लिए पावर इतना बड़ा हो गया है, ये लोग मर्यादा भूल चुके हैं। विजय झा जी अपनी अभी बात कह रहे थे, विजय झा जी की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, उनके दर्द को समझ सकता हूँ कि उनको काम करने 2 साल नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी इसी चाल चरित्र की पार्टी रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे? एक पार्टी अगर हारी है तो ठीक है, उसकी कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन इस तरह से उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में बातचीत से ही सारी चीजें निकल करके आती है। ठीक है, कोई पार्टी ज्यादा अच्छी पोजीशन पे, कोई पार्टी की पोजीशन अच्छी नहीं है, जनता का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाई। मुद्दे जनता ने दूसरी पार्टी के ज्यादा अच्छे लगे उनको, इसलिए जनता ने उन्हें वोट कर दिया। लेकिन क्या हम मर्यादा भूल जाएंगे? क्या हमें एक दूसरे से कैसी बात करनी चाहिए, क्या उसका भी शिष्टाचार भूल जाएंगे? अगर बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल नहीं जाना चाहिए वाणी जी, पर्सनल मत जाइए। देखिए, ये जो विदेशी परिवार वाला है, हमारे भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है। विजय झा जी हमारे साथ है, वो हार कर भी जीत गया वाला जो डायलॉग है ना आम आदमी पार्टी पर आज के दिन पर बिल्कुल फिट होता है। आज का दिन ही इन लोगों का दिन है। आप लोगों ने जेल में पहुंचा दिया और वो लोग यहाँ हार गए। लेकिन विजय झा जी आप कह रहे हैं केजरीवाल जी को जेल में पहुंचाया तब जाकर उनकी हार हुई है, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकसूर थे। वो तो लगातार कह रहे थे मैं बेकसूर हूँ। नहीं, उन्होंने शुरू से कहा बेकसूर हूं। हाँ। बल्कि भारत का कोई नेता ये एजेंडा नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं ईमानदार होऊंगा तब मुझको जुटाना और मैं बेईमान होऊंगा तो मुझको वोट मत देना। 22 सीट यदि मिली है
तो ईमानदारी का प्रमाण है। और ये जो 47-48 सीट जीत रहे हैं ना, वहां भी दूसरे नंबर पर कोई आम आदमी पार्टी का ही नेता है, इनसे कम वोट पाया, हार गया। तो इतने मतदाताओं का आप अपमान कर, अच्छा इतने राज्य में गिना रहे ना सरकार है। मुझको ये बताइए कि मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे थे, भारत का नहीं विश्व लेवल पे 2 एजेंडा था। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बनने के बाद आप अयोध्या में हार गए। 300 अब की बार 370 मिल्कीपुर में जीत गए। कहाँ? मिल्कीपुर में आज मिल्कीपुर में जीत गए। मैं केवल अयोध्या भगवान राम की अच्छा। बात कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा है छल छिद्र कपट मोहि न भावा। भगवान राम से छल छिद्र कपट किया गया, आज भी मंदिर का पानी चूर है। दूसरा जम्मू कश्मीर चले जाइए, अब की बार 370। और दिल्ली तो देख रहे हो ना, ये तो दादागिरी करके तानाशाही करके जीते हैं। तानाशाही कैसे हो गई? तानाशाही काम कर रहे होते, पसंद आ रहा होता तो वोट अरे देते ना साहब, आपको। अंतिम में मरते मरते जीत ये जाते तो छोड़े। कहते कि भाई इसीलिए वोट दे मैं दिया। बता रहा हूँ ना, कल तो इन्होंने एसीबी को भेजा ना, आज आतिशी मैडम के कार्यालय को सील किया गया। अच्छा। मुझको बता दिए, दोनों महिलाएं दिल में हाथ रख के, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बेईमान और भ्रष्टाचार नहीं है। उनके यहाँ कौन ईडी और कौन सीबीआई की ताकत सर है? मैं दिल ये पे सब हाथ मानते रख के बता देती हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ नहीं पता, लेकिन मानना तो पड़ेगा। हाँ, अब वो दिल पे मानना हाथ तो- रख के वाली बात कैंसिल हाँ माने। कैंसिल, लेकिन है उनके यहाँ क्यों छापा नहीं पड़ता मुझको बताइए। कोई मैं बताऊं आपको, हाँ। जिस दिन मोदी की सरकार हट जाएगी साहब, उस दिन यही ईडी सीबीआई उनके लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। हम अरे जो भ्रष्टाचार हो रहा है दबाया जा रहा है, तो फिर सत्ता में उस समय सत्ता में पार्टी कौन सी होगी जो भेजेगी यहाँ पर ईडी सीबीआई को? बीजेपी दूसरी क्या? पार्टी आएगी, कौन सी? आम आदमी पार्टी? आम आदमी आए, कांग्रेस आए या गठबंधन आए, तो जो भी फिर आए, वही पार्टी भेजेगी फिर। हाँ वो जांच करेगी और भेजेगी। जैसा आप कागज बना रहे हो ना साहब, हाँ जो सरकार बनेगी वो कागज बनाएगी और आपको बताएगी कि कितना। और बार बार शीश महल। चलो मैं स्वीकार करता हूँ, बहुत अच्छा ना शीश महल, नरेंद्र मोदी जी को शीश महल में भेज दो और अरविंद केजरीवाल जी को पीएम हाउस में भेज दो। अरे वो जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं, वो नहीं शीश महल में रहेंगे। रवि जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए रवि जी। क्लोजिंग रिमार्क है, वाणी जी इसके बाद आपके पास भी आऊंगी। देखिए, मैं क्लोजिंग की ही बात करूंगा। विजय झा जी ने भ्रष्टाचार की बात कही और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात कही। बीएस येदियुरप्पा जी के ऊपर आज तक कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा कर पा रहा है। इतने सारे मामले लगे हुए हैं। रेड्डी ब्रदर्स, जो उनका बेल्लारी के इतना बड़ा रेत और चीजों में नाम आया है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पाता। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम जो है वो आ जाता है पनामा पेपर्स में, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। और मुझे आहना जी आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, सच बात बताइएगा, 2014 के पहले क्या आपने अडानी कंपनी का नाम भी सुना था? नहीं सुना था सर। मैं बिल्कुल उस लेवल पर नहीं था जितना आज की तारीख सर में इतनी अडानी उम्र का है नाम कि आ मैंने गया अडानी है। का नाम सुना है। मेरी बात समझिए, अडानी का नाम 2014 के बाद से जिस तरीके से आया है, आज घर घर में अडानी का नाम है। तो क्या मैं ये समझ क्या नहीं मानूं, पा रहा हूं 2014 क्या- से पे नाम नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो क्या इसका क्या समझूं मैं? नहीं, इसका मतलब स्पष्ट है कि जिस कंपनी का नाम 2014 के पहले इस कदर नहीं था, आज अगर उसका नाम हर घर घर पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होगा ही होगा। भले इसके ऊपर कोई जांच ना हो, भले इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि सब पाक साफ है, भले अमेरिका में कोई रिपोर्ट निकल के आ रही है तो हमारे देश में उसके ऊपर कोई बात ना करे, हमारे देश में उसके ऊपर कोई चर्चा ना करना चाहे, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, भले ही यहाँ पर तमाम प्रश्नवाचक चिन्ह, रवि जी तमाम बातें आप रख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है, नेतृत्व में कमी है, यहाँ खाता नहीं खोल पाती, तीसरी बार भी सुपड़ा साफ हो चुका है, उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए कैसे करे काम, आप ध्यान जरूर दीजिएगा। हमारे साथ वाणी जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। देखिए रवि जी, आप अध्ययन नहीं करके आते हैं। अडानी का जो कारोबार है कांग्रेस शासित प्रदेशों में, ये विधानसभा के चुनावों की जो श्रृंखला है, उसके पहले आप ही की सरकारों ने उन्हें बिजनेसेस शुरू करने, आरंभ करने के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 10,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के, चाहे राजस्थान में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, पहले आप उसका डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आनंद जी को बोलिए, हमने अध्ययन नहीं किया, इनको बोले ना डॉक्यूमेंट दिखा दें। दोनों एक दूसरे को डॉक्यूमेंट है ना, ट्विटर पे टैग कर दीजिएगा। वाणी जी जल्दी प्लीज, समय बहुत कम है, बताइए। देखिए, ये मोदी जी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार की विश्वसनीयता है, जिसके अंतर्गत दिल्ली में दोबारा एक और जगह पर कमल खिला है और हम विकास की नीति, ज्ञान, गरीब, युवा, महिला
और अन्नदाता, पिछड़े वर्ग नारी। को आगे विकास के ओर लेके जाने के लिए संकल्पित है। 2047 विकसित भारत की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल विजय झा जी, कहाँ पे कमी रह गई? कमी तो देखिए, अब जेल चले गए, इससे ऊपर उठ के एक कमी। उससे उठ के एक कमी मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी बोल रहे ना टिबल इंजन, राज्यपाल को वहां बैठाल करके एलजी को पूरे हमारे सरकार को कंट्रोल करने के लिए, बदनाम करने के लिए कोशिश किया गया। और जहां जहां टिबल इंजन बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कहावत है, 3 तिखाड़ा काम बिगाड़ा। अब इनको समझ में आएगा टिबल इंजन में कैसे होगा। और पूरे भारतीय का सनातन में कहावत है, 3 जो हमारे देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए इसी के साथ यहाँ पर इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन देखना जरूर होगा, 27 साल के लंबे इंतजार के बाद सूखा जो है यहाँ पर खत्म हुआ है और कमल दिल्ली में खिल गया है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के जो लोग हैं, दिलवाले हैं जो दिल्ली के, उनके दिल में जगह बीजेपी ने बना ली है।